बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम गाजर केक तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ कप बारीक पिसी हुई चीनी और 1/4 कप ऑयल और हाफ़ कप ही जो है मैंने दही ऐड किया है। तो सबसे पहले हम तीनों चीज़ों को मिला के इसका एक पेस्ट तैयार। और यहाँ पे जो एक एग शामिल कर लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि इसकी एक जो है बिल्कुल ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, एक क्रीम सी बन जाए इसकी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरी रूम टेम्परेचर पे हैं। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी एक क्रीम सी बन गई है। तो यहाँ पे खुशबू के लिए चंद कतरे जो है वनीला एसेंस के डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे बस मैंने इसको वनीला एसेंस को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमने 1 कप छना हुआ मैदा लिया है, तो ये इसमें मिक्स कर देते हैं। साथ में भी यहाँ पे मैं चुटकी भर नमक और 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग सोडा है। तो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप गाजर ली है, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। ये गाजर जो है मैंने इसे कद्दूकश किया है। तो जो केक गाजर से बनता है उसको आप ज़्यादा जो है वो लिक्विड फॉर्म में मत रखिएगा। थोड़ा इसको जो है इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो ये गाजरें हैं ये भी पानी छोड़ेंगी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बस मैंने, आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसका बैटर जो है ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा थिक है। अब जो हमने यहाँ पे एक पैन ग्रीस करके रखा हुआ है, तो तमाम अपना बैटर है इसमें हम डाल देते हैं। मैंने तमाम बैटर को पैन में डाल दिया है। इसको हल्का सा टैप करते हैं और हमने पतीला 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसको बेक करने के लिए रखते हैं। यहाँ भी बस मैंने केक को पतीले में रख के ऊपर इस तरह भारी सी ये कुंडी रख दी थी और इसके जो पतीले का ढक्कन है इसको भी मैंने कवर कर दिया था। तो अब मैं आधा घंटे बाद चेक कर रही हूँ, तो हमारा जो केक है अभी तैयार नहीं है, अभी ये कच्चा है, आप देख सकते हैं। तो अभी इसको कम से कम 15 मिनट और लगेंगे। तो अभी हम इसको ढक देते हैं और ढकने के बाद 15 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ भी वैसे इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं दोबारा से ढक के जब मैंने रखा था। तो अब चेक कर लेते हैं हमारे केक की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे एक स्टिक के ज़रिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल डन हो चुका है, लेकिन मैं अभी इसमें ऊपर से भी थोड़ा सा कलर चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने दूसरे चूल्हे पे तवा गरम करने के लिए रख दिया था। तो अब जो तवा है मैं उठा के इसके ऊपर रख देती हूँ। तो ये टिक मैं हमेशा से मैं जब केक बनाती हूँ तो वो यूज़ करती हूँ। इससे ये होता है कि जो हमारा केक है वो ऊपर से भी उस पर थोड़ा कलर आ जाता है। तो आप जब ये स्टेप करें तो एहतियात से करें, क्योंकि तवा बहुत गर्म होता है। तो सिर्फ इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूँगी और नीचे से जो फ्लेम है वो भी थोड़ी और कम कर दूँगी। तो 5 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं। यहाँ पे भी बस तवे को पतीले पर रखे 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं तवे को उतार लेती हूँ। तो एहतियात से इसको काम को आप कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा केक है ये परफेक्टली डन हो चुका है। इसने साइड भी छोड़ दिए हैं। तो ये ट्रिक हमेशा मैं जब भी पतीले में केक बनाती हूँ तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमें जो केक है ऊपर से, तो नीचे से तो कलर आ जाता है लेकिन ऊपर से नहीं आता। तो ऊपर से कलर के लिए आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे निकाल देती हूँ और निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। यहाँ पे बस हमारा जो केक है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको पैन से निकाल लेते हैं। तो इस तरह छुरी की मदद से इसके जो साइड हैं, अब तो आप देख सकते हैं ये पक्के इसने अपने आप साइड छोड़ दिए हैं। तो अब हम इसको प्लेट लेके इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों साइडों से परफेक्टली डन हुआ है। दोनों साइडों से एक सा ही कलर आया है। और आप ये देख सकते हैं हमारा जो पैन है वो बिल्कुल क्लीन आया है। तो अब एक पीस में आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। अभी भी ये हल्का हल्का गर्म है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने कहा कि पहले मैं आपको, तो आप देख सकते हैं कि बस ये बिल्कुल सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी और
बना है। तो बस आखिर में यहाँ मैं अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स से मुआदबाना गुजारिश करती हूँ कि आप हमारी बनाई हुई वीडियो को कम से कम 3 से 4 मिनट ज़रूर वॉच करें, ताकि हमारा वॉच टाइम पूरा हो सके। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप हमारे काम में क्या कमी है और हमें आपकी पसंद के लिए मज़ीद क्या बेहतरी लानी चाहिए। इससे व्यूवर्स हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें खुशी होगी। मैं अपने तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हम 700 के करीब हैं, और आगे का ये सफ़र भी इंशाअल्लाह आपकी सपोर्ट और मोहब्बत से आगे बढ़ेगा। तो इसमें हमारा खूब साथ दें, और आपकी मोहब्बत और ताउन से हम 1K तक भी ज़रूर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।